अस्सलामुअलैकुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 12। एक एवो लंबचौरस बगीचो बनावવો છે કે જેની પહોળાઈ તેની લંબાઈ કરતાં 3 मीटर ओછી હોય। एक ऐसा मुस्तदिलनुमा बागीचा है कि जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, यानी लंबाई 3 मीटर ज़्यादा है। તેનું ક્ષેત્રફળ જેનો પાયો લંબચોરસ બગીચાની પહોળાઈ જેટલો હોય અને વેધ 12 મીટર હોય તેવા પહેલેથી બનેલા સમદ્વિબાજુ બગીચાના ક્ષેત્રફળ કરતાં 4 मीटर स्क्वायर વધુ હોય और उसका जो रकबा है ये मुस्ततिल नुमा बागीचा है। उस पर इस तरह से मुसल्लस बना हुआ है कि जिसका कायदा इसकी चौड़ाई जितना है और इर्तफा 12 है, वो हमें सवाल में दिया हुआ है और सवाल में शक्ल भी दी हुई है। तो इस मुसल्लस का रकबा मुस्ततिल के रकबे से 4 जितना कम है। तो हमें उस बागीचे की लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। पहले फ़र्ज़ कीजिए कि बागीचे की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई उससे 3 मीटर ज़्यादा होगी, इसलिए लंबाई बराबर हो जाएगी x + 3। और ऐसा मुस्ततिल जिस चौड़ाई x हो और लंबाई x + 3 हो उसका रकबा, इसलिए मुस्ततिल का रकबा जो होता है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, वो कितना हो जाएगा? रकबा बराबर लंबाई x + 3 चौड़ाई x, दोनों का ज़र्ब हम करें तो x की 2 कुव्वत जमा 3x, ये हो रहा है मुस्ततिल का रकबा। अब बात करें हम उस मुसल्लस के रकबे की। मुसल्लस के लिए इर्तफा दिया हुआ है 12 और कायदा बराबर मुस्ततिल की चौड़ाई, और मुस्ततिल की चौड़ाई हमने कितनी ली है? x। अब ऐसा मुसल्लस जिसका कायदा x हो और इर्तफा 12 हो, उसका रकबा क्या आ जाएगा? मुसल्लस का रकबा, दोनों के रकबे के ज़ाब्ते क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि सवाल में हमें रकबों का फ़र्क दिया हुआ है। मुसल्लस का रकबा बराबर होता है 1/2 कायदा ज़र्ब इर्तफा, तो ये हो जाएगा 1/2 कायदा x इर्तफा 12, 2 × 2, 2 × 12, यानी कि ये आ रहा है 6x। अब हमें सवाल में दिया हुआ है कि मुस्ततिल का रकबा मुसल्लस के रकबे से 4 जितना ज़्यादा है। मुस्ततिल का रकबा बराबर मुसल्लस का रकबा + 4। मुस्ततिल का रकबा हमारा ऊपर आया है x की कुव्वत 2 जमा 3x बराबर मुसल्लस का रकबा भी यहाँ पे हमारे पास आया है 6x जमा 4। ये पूरे को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा, इसलिए x² + 3x - 6x - 4 बराबर 0, इसलिए x² 6x और 3x अलामत अलग अलग नफ़ी होगी, -3x - 4 बराबर 0। अब हमारी ये 2 दर्जी मसावात बनी है, जिसका हल हम अच्छी तरह सीख चुके हैं। इसमें हम ax² + bx + c बराबर 0 से मवाजना करने पर a बराबर आ रहा है 1, b बराबर -3 और c बराबर -4। जैसे ही a, b और c हो गया, हम फ़ौरन लिखेंगे d, ज़ाब्ता याद किया होगा आपने मुमय्यज़ का, b² - 4ac, इसलिए d बराबर b है -3 का स्क्वायर -4, a है 1, c है -4, इसलिए d बराबर 3 × 9 माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस प्लस 4 × 4 16, इसलिए d बराबर 16 और 9
25, हमको जजर डी लगने वाला है इसलिए यहीं पे जजर डी कर देते हैं। 25 का जजर 5। अब अल्फा और बीटा लिखते हैं। अल्फा बराबर माइनस बी माइनस जजर डी बटे 2a बराबर माइनस, और b ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस जजर डी यानी कि 5 बटे 2 और a है 1। 3 में से 5 गया, माइनस 2 बटे 2 यानी कि माइनस 1। फिर बात कर ले बीटा की, बीटा बराबर माइनस बी प्लस जजर डी बटे 2a, बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 बटे 2, a के बदले 1, बीटा बराबर 3 और 5 8 बटे 2, 2 1 2, 2 चौक 8 4। अब अल्फा और बीटा क्या है, एक्स है, और एक्स हमने क्या लिया है, चौड़ाई। तो या तो चौड़ाई बराबर माइनस 1 या चौड़ाई बराबर 4, लेकिन चौड़ाई ये एक किस्म का फासला है जो मनफी नहीं हो सकता, इसलिए हमें ये लेना पड़ेगा बीटा बराबर 4। इसलिए चौड़ाई बराबर x बराबर 4, और इस पर से लंबाई आ जाएगा x प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 बराबर 7। तो हमें जो मालूम करना था मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है 7 और चौड़ाई है 4, दोनों में 3 का फर्क है। मिसाल नंबर 13, द्विघात समीकरण उपयोग करी शक्य हो तो उकेल मेळवो। वही हमें ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। मसौद डायरेक्ट दी हुई है तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से मुवाजना करने पर, उसे जब हम मुवाजना कर रहे हैं तो a बराबर आ रहा है 3, b बराबर -5 और c बराबर 2। जैसे ही a b और c आ गया फ़ौरन हम ज़ाब्ता लगाते हैं मुमय्यज़ d का। d बराबर b² -4ac बराबर b है -5 उसका स्क्वायर -4, a है 3, c है 2 बराबर 5 5 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 4 3 12, 12 दूने 24। इसलिए d बराबर आ रहा है 1 और जजर d आएगा, 1 का जजर 1 ही होता है, इसलिए अल्फा बराबर आता है माइनस बी माइनस जजर डी बटे 2a बराबर b ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस जजर डी यानी कि 1 बटे 2, a है 3। 5 में से 1 गया, 4 बटे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 बटे 3। अल्फा बराबर हमारा आ रहा है 2 बटे 3। अब बात करें बीटा की, तो बीटा बराबर आएगा माइनस बी प्लस जजर डी बटे 2a बराबर b ऑलरेडी माइनस तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1 बटे 2 ज़रब 3, 5 और 1 6 बटे 2 तिया 6, 6 6 कट गया तो बीटा बराबर 1। तो देखिए इतनी आसानी से हमारा ये मसाद अगर दी हुई हो तो हिसाब हो जाता है। पिछली मिसाल आपको बड़ी लगी होगी क्योंकि उसमें हमें मसावत बनानी पड़ी थी, इसमें ऑलरेडी बनी हुई थी इसलिए इजी है। इसका दूसरा x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से मुवाजना करने पर क्या हासिल हो रहा है हमें, a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 5। जैसे a b और c हो जाता है, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर b है 4 का स्क्वायर माइनस 4a 1 c 5, 4 चौक 16 माइनस 4 पचे 20। इसलिए d बराबर 20 में से 16 गया 4, दोनों की अलामत अलग अलग है इसलिए माइनस -4। अब आगे आपको
बताया गया है या नहीं बताया गया है, तो अभी बता रहा हूँ। जिस हिसाब में मुमय्यज़ डी आता है उसका मतलब ये होगा कि इसके हकीकी हल मुमकिन नहीं। डी मुस्बित आएगा तो ही हकीकी हल हो सकते हैं, अगर डी मनफी आ गया तो हकीकी हल होंगे नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे डी बराबर -4 लेस देन 0, इसलिए मसावात के हकीकी हल मुमकिन नहीं। और यहाँ देखें हम अज्जा ज़रबी से करने की कोशिश करें इसको, तो 1 × 5, 5 के ऐसे अज्जा ज़रबी जिसकी जमा 4 हो। 5 के ऐसे अज्जा ज़रबी मिल ही नहीं सकते कि जिनकी जमा करने पर 4 जवाब आए, क्योंकि 5 का एक ही अज्जा ज़रबी है, 1 ज़रब 5 और 5 और 1 होता है 6, इसलिए इसके हल मिल रहे नहीं। चलिए देखते हैं तीसरा, इसमें भी मसावत दी हुई है। ax की 2 क़ुव्वत जमा bx जमा c बराबर 0 से मुवाजना करने पर a बराबर आ रहा है 2, b बराबर x के अलावा जो भी है वो b है -2 जज़र 2 और c है 1, इसलिए d बराबर e² -4ac बराबर b -2 जज़र 2 का स्क्वायर -4a 2 और c 1 बराबर, अब यहाँ माइनस माइनस पहले तो प्लस प्लस हो गया, 2 का मुरब्बा 4 ज़रब जज़र 2 का मुरब्बा 2 -4 2 8, अब ये भी 4 2 8 हो रहा है, 8 -8, इसलिए d बराबर 0। 0 आया है, मनफी नहीं है, इसलिए इसके हल आगे मिलेंगे। अल्फ़ा बराबर -b माइनस जज़र d बटे 2a बराबर b ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 जज़र 2 बटे 2 a है 2, ये 2 2 गया, बच रहा है जज़र 2 बटे 2। अब जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी सादे अदद को 2 मरतबा जज़र की शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये ऊपर वाला जज़र 2, नीचे के 2 को जज़र 2 ज़रब जज़र 2 ऐसा हम लिख सकते हैं। जज़र 4 जवाब आएगा और वो खुल के आएगा वापस 2, जज़र 2 गया, बच रहा है 1 बटे जज़र 2। तो ये है हमारा अल्फ़ा। इसी तरह बात करें बीटा की, तो -b प्लस जज़र d बटे 2a, तो माइनस माइनस प्लस 2 जज़र 2 और d तो सिफर ही है इसलिए उसको हमने यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ लिख दें प्लस सिफर बटे 2 ज़रब a भी है 2 बराबर, ये 2 2 तो गया, बच रहा है 2 जज़र 2, यानी कि फिर इसी तरह से बीटा बराबर 1 बटे जज़र 2, तो दोनों ही जज़र एक जैसे आए हैं। इस तरह से आज का टॉपिक हमारे यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली मिसालें इंशाअल्लाह कल देखेंगे।